डिश डिश और शांत शांत शांत। देखो चार एक क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये ट्राई करते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है आई इक्वल टू क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस पूरे का होल स्क्वायर और ये डी एक्स। ये क्वेश्चन है, ये अभी हाल ही में जो 2020 का एग्ज़ाम हुआ ना मेंस का, उसमें ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसको ट्राई करते हैं, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आप करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। एक काम करते हैं अपन क्या करते हैं कि कुछ न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से कुछ पुट करते हैं, उससे ये पता करते हैं कि वो आसपास कहीं है कि नहीं, या तो ऊपर या फिर मल्टीप्लाई में उसे dt में कर देते हैं। तो वही है कि ये इसमें बड़ा टर्म ये वाला टर्म एक बार पुट करके देखते हैं, इससे पता चलेगा क्वेश्चन का कि क्वेश्चन को ब्रेक कैसे करें। x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करो इसे। एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स और फिर साइन एक्स वैसे, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन लगा रहा हूँ और cos x का माइनस साइन x, ठीक है। और ये हो गया dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पे साइन से साइन कट गया, इसका मतलब क्या आ गया, x cos x dx इक्वल टू dt, ठीक है ना। ये मैंने सब्स्टिट्यूट करके देखा, ये काम की चीज़ है, इससे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो जब इससे पता किया ना x cos x, तो ऊपर x इंटू कॉस एक्स तो अपन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स कर देंगे, पर cos x नहीं है इसके अंदर। अच्छा मैं ऐसा क्यों करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं ये जब पुट करूँगा तो ये वाला dt में चला जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। देखो ये पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका मतलब ये ऊपर आना चाहिए न्यूमरेटर में, है ना, या फिर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे। तो एक काम करता हूँ, क्वेश्चन को आगे लेता हूँ। देखो क्वेश्चन जो है उसको अरेंज करते हैं, मतलब थोड़ा सिस्टमेटिक की, जैसे x लिख दिया, ठीक है ना, और ठीक है यहाँ पर लिख दिया मैंने x cos x, ठीक है। इसके डिवाइड में x sin x प्लस cos x, इस पूरे का होल स्क्वायर। अच्छा ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसे पुट करने पर ये आने वाला है। देखो ना ये करके देखा ना मैंने, इसलिए अब जो एक्स स्क्वायर था ना उसको x इंटू एक्स तो किया, अब cos x से मल्टीप्लाई किया तो cos x से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये cos x और ये cos x है, डिवाइड मल्टीप्लाई x स्क्वायर, बाकी वैसे लिखा हुआ है। ओके बच्चों तो ये सब मैंने किया ना, इससे वाला क्वेश्चन क्या हुआ, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा लगने लगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन। ओके तो अब बताओ क्या करें। अब इसमें एक काम करते हैं बच्चों, देखो अब क्वेश्चन थोड़ा सिंपल होने जा रहा है। कैसे, इसका इंटीग्रेशन तो पॉसिबल है, जैसे ही इसको पुट करेंगे तो ये आएगा, तो इसका मतलब इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, और इसके अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब u इंटू वी, ठीक है ना, ये तो पता है सब लोगों को, u इंटीग्रेशन ऑफ v, ठीक है ना, फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ u फिर इंटीग्रेशन ऑफ v और dx और होल dx, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं अपन, ठीक है। ओके 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 लगा दो फार्मूला। अब कुछ चीज़ें डायरेक्ट करूंगा मैं, ठीक। देखो ये फर्स्ट है ना, तो इसको लिख दिया मैंने x cos x, ठीक है ना। आराम से कर रहा हूँ क्वेश्चन को, इस लेक्चर में कोई ज़्यादा फॉरवर्डिंग नहीं करेंगे, बहुत आराम से, बिल्कुल नेचुरल। x cos x, अच्छा इसका इंटीग्रेशन होगा, एक बार मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, एक बार मैं बाय पार्ट्स में फ्रेम कर रहा हूँ, बाय पार्ट्स में वो फार्मूला मैं इसको फिट कर रहा हूँ, उसके बाद कुछ चीज़ें डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। माइनस आएगा, देखो ये माइनस आएगा, ठीक है। अब x अपॉन cos x में डिवाइड लगेगा, x cos x में डिवाइड लगेगा, मतलब इसका डिफरेंशिएट करना है, करेंगे और फिर ये वापस रिपीट होगा यहाँ पे, तो x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x, ठीक है। इस पूरे का होल स्क्वायर और ये dx और ये पूरा dx, ठीक है। ओके अब देखो अब कुछ डाल करेंगे, ये देना ये बहुत आसान हो जाएगा। ये इसका जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ पे आएगा, तो ये जो बच्चा है ना, ये इसका मतलब क्या है, ये देखो पुट किया मैंने यहाँ पे, तो इसका मतलब इसको जब सॉल्व करूँगा मैं तो नीचे वाला पुट करूँगा, ये वाला, ये अंदर, ये होल स्क्वायर के अंदर वाला, तो ऊपर हो जाएगा dt और नीचे हो जाएगा t स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे ये पुट किया मैंने, इसका हो जाएगा माइनस का 1/t, मतलब माइनस का 1/t मतलब वापस रख दो ये, तो x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया। मतलब इसका जो इंटीग्रेशन है ना वो डायरेक्ट अब ये आएगा, तो ये स्टेप यहाँ भी लिख सकते हो और अलग से भी सॉल्व कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो चलेगा अलग से, 2020 का क्वेश्चन है,
6 तारीख का क्वेश्चन है, 5 ये 6 का, ठीक है, देख लेना। अब देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, x, ये हो गया cos x, ये पूरा कुत्ता आ गया, देखो वो आ गया, तो इसको लिख देते हैं -1 अपॉन x इंटू साइन एक्स और ये cos x, ठीक है, माइनस ये देखो इसके ये क्या चीज़ है, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसमें डिवाइड लगाएंगे ना, x अपॉन सेक x अपॉन cos x, इसमें डिवाइड लगाओगे, डिवाइड का फॉर्मूला लगाओगे, चलो वो लगा देते हैं। वैसे मैं सोच रहा था x इंटू सेक x कर लेते और मल्टीप्लाई लगा देते, ठीक है ना, चलो डिवाइड लगाओगे कैसे लगाओगे, cos स्क्वायर x, ठीक है ना, और फिर ये cos x वैसे ही आएगा, ठीक है, x का 1 हो जाएगा माइनस, फिर x आएगा और cos x का हो जाएगा sin x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, प्लस होता, माइनस होता है, यहाँ माइनस आता है डिवाइड में, इसलिए प्लस हो गया, इनटू ये क्या है, जो यहाँ पे हुआ वही यहाँ पे होगा, ये देखो -1, तो माइनस से भी हो जाएगा प्लस, और 1 अपॉन कितना आएगा, x sin x प्लस cos x, और ये dx बच्चों। कोई डाउट है तो अब देखो क्वेश्चंस, बिश्क क्यों ये दोनों क्या हुआ, कैंसिल हो गए, ठीक है। अब बच्चा क्या, क्वेश्चन सिंपल हो गया, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। क्वेश्चन कैसे सिंपल हो गया, देखो ये जो लिखा हुआ है ये तो आप छोड़ दो, -x अपॉन कितना ये cos x, और ये x sin x प्लस cos x, ठीक है ना, देखो ये 1 अपॉन, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर आया, 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर होता है sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 10x, ठीक है ना, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x, ओके, और 10x को लिख देता हूँ साइन अपॉन कॉस, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब तुम बोलोगे सर आप ये साइन कॉस में क्यों चेंज, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना, ऑप्शन जो है ना वो साइन कॉस में दे रखा है, तो उसको चेंज कर दो, तो चेंज करना भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, देखो मैं कर देता हूं चेंज जल्दी से, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा cos x और x sin x प्लस cos x, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का x, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा cos का, ये पूरा आएगा, और इसमें साइन का मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का x साइन स्क्वायर x और प्लस साइन x इंटू कॉस एक्स। अरे यार ये तो आएगा नहीं, ये तो कैंसिल, ये वाला जो ऊपर इसके मल्टीप्लाई में आएगा ना, यहाँ पे तो साइन का मल्टीप्लाई कर, ये एक साइन स्क्वायर और ये cos तो था, ये वाला cos ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई करो साइन cos, ठीक है, ऐसे भी आया, ठीक है। अब देखो ये वाला और ये वाला, इसके अंदर से और इसके अंदर से मैं क्या बाहर निकाल लेता हूं, बाहर निकाल लेता हूं, एक्स बाहर निकाल लेता हूँ, देखो माइनस का एक्स बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, देखो ठीक है, और ये प्लस का क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है sin x इंटू cos x, डिवाइड में चलिए आपने क्या चल रहा है, x cos x और x इंटू sin x प्लस cos x, ठीक है, ये वैसे कॉपी कर दिया। अब देखो ये क्या है, ये है cos स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये cos स्क्वायर हो गया, तो माइनस का x cos स्क्वायर x प्लस साइन x इंटू cos x डिवाइडेड बाय क्या आएगा cos x और x इंटू sin x प्लस cos x, ठीक है। अब देखो ये क्या है ना, ऊपर से cos x कॉमन लो, नीचे वाला कैंसिल कर दो, ठीक है, ऊपर से ऊपर न्यूमरेटर से cos कॉमन लोगे, तो cos लोगे कॉमन, तो देखो ये माइनस वाला बाद में लिखूंगा, ये यहाँ से cos बाहर निकालोगे तो ये साइन बचेगा, ठीक है, देखो साइन लिखा मैंने, डायरेक्ट अब आंसर पे आ रहा हूँ डायरेक्ट में, और फिर यहाँ पे बचेगा माइनस का x cos x, ठीक है, cos बाहर ले चुके तुम, और वो जो cos है नीचे वाले cos का कैंसिल हो जाएगा, और नीचे होगा x sin x प्लस cos x, ये लो भैया, ये है तुम्हारा आंसर, तुम्हारा हमारा आंसर, बस ये आंसर आ गया, ओके। sin x माइनस x cos x डिवाइडेड बाय x sin x प्लस cos x, आंसर आ गया, क्योंकि देखो क्वेश्चन अपने यहाँ नहीं छोड़ा है, क्वेश्चन जो आ रहे हैं आइटम तो ऑब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो आगे सॉल्व करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिकली, ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है बच्चा, कोई डाउट है? नहीं ये जो जेई मेंस का एग्ज़ाम है 2 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में जो हुआ ना 2020 में, इसी का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं इसको, कैसे देखो क्वेश्चन है i इक्वल टू cos थीटा, ठीक है, cos थीटा डिवाइडेड बाय 7 प्लस sin थीटा, 7 प्लस sin थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा
और डी थीटा, है ना। ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, तुम लोग भी समझ जाओ, ठीक है। देखो मुझे तो पुट करना साइन तो कॉस आएगा, ऊपर कॉस लिखा है, बट नीचे ये जो कॉस है इसको भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या करें, इसको चेंज करने के लिए क्या करें, कॉस थीटा ये लिखा है 7, ठीक है, प्लस साइन थीटा, ये जो लिखा ना कॉस स्क्वायर, इसको चेंज कर देता हूँ मैं किस में, साइन में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, ऐसा करने से क्वेश्चन अब चेंज हो गया पूरा नीचे, साइन में, साइन में, साइन में, साइन में, कैसे चेंज हुआ देखो, ऊपर हो गया कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, देखो ये मल्टीप्लाई करना 2 का अंदर, तो प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद ये है प्लस साइन थीटा, प्लस साइन थीटा। अब देखो ये माइनस का 2 और ये प्लस का 7, तो क्या बचेगा ये बच्चा, ये बचेगा प्लस का 5, ठीक है। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिंपल 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 सिंपल, कैसे, क्योंकि यहाँ पे आप पुट कर दोगे, पुट कर दोगे साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू टी, तो क्या आएगा, कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू dt, ऊपर वाला कॉस आ गया, ठीक है ना, ऊपर जो लिखा हुआ ना कॉस थीटा और डी थीटा, ये कहाँ चला गया, कहाँ, किससे रिप्लेस हो गया, dt से रिप्लेस हो गया, पूरा क्वेश्चन किसमें चला गया बच्चा, dt में चला गया, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, ऊपर हो गया dt, नीचे हो गया 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 5, अभी नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया। अब वो फार्मूले लगा देंगे, है ना, वो फार्मूले होते हैं ना, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे कुछ फार्मूले होते हैं ना, वो ट्राई कर लेंगे। बट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 शुड बी 1, तो एक काम करता हूँ 2 बाहर निकाल लेता हूँ बच्चों, देखो 1/2 बाहर निकाला, तो ऊपर कितना हो गया देखो, ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस ये होगा t/2 और ये होगा 5/2, ठीक है। ऐसा करने से परफेक्ट स्क्वायर आसान हो जाएगा, 2 बाहर निकल, ठीक है। अब देखो ठीक है। अब देखो इसका मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा, बोलो 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 कैसे बनाता देखो, 1/2 देखो, ऊपर हो गया dt, नीचे क्या होगा देखो, ये t स्क्वायर, ये टी स्क्वायर प्लस ये जो टी का कोफिशिएंट 1/2 उसका हाफ कर देते हैं, तो 1/4 तो उसके 1/4 के तो ये हो जाएगा t/2, इसके मतलब हाफ, मतलब 1/4 के स्क्वायर को मैंने प्लस किया, ऐड किया, और 1/4 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया, तो 1/16 कर लेता हूँ ये, वो प्लस का 5/2 तो चल रहा है, ये हो गया। अब ऐसा क्यों किया, ये और ये हो जाएंगे कैलकुलेटर, ये यहाँ से लेके यहाँ क्या होगा, बोलो 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 बोलो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब 1/2, 1/2, ये क्या 1/2, ऊपर देखो, ऊपर हो गया dt, ऊपर हो गया dt, देखो ऊपर dt हो गया, नीचे देखो, नीचे हो जाएगा t प्लस 1/4 का स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया t प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये देना माइनस का 1/16 प्लस 5/2, यहाँ 16 आ गया, -1 प्लस ये हो गया 40, इसका मतलब 39/16 आ गया, ठीक है। ये पॉजिटिव आया, तो इसको क्या करो बच्चा, इसको लिखता हूँ 39/4 स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अभी किसका फॉर्मूला बन गया, बोलो तो बोलो, इसका बन गया टेन का, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होता है ये, 1/a tan इनवर्स x/a, ये वाला फॉर्मूला होता है, ये अप्लाई कर देते हैं, तो देखो 1/2 ये होता है 1/a, ये मतलब क्या है, तो उल्टा हो जाएगा 4/39, तो tan इनवर्स ये होगा x मतलब t, तो 40 प्लस 1/√39, यहाँ पे ऐसे आया 4, यहाँ पे ये 4, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इसका मतलब इसका मतलब आंसर आएगा डिस्क्यू आंसर आ गया 2/39 अपॉन 4 sin थीटा, तो देखिए मेरा क्या आंसर आ गया 2/39 टेन इनवर्स 4 sin थीटा प्लस 1/√39, तो देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, ये भी आईटी मेंस 2020 का क्वेश्चन है, मुझे पता नहीं ये क्वेश्चन क्या था, डिस्कू